सर्दियों की एक खूबसूरत शाम थी और हिमपुर गांव पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। चारों तरफ क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी और बच्चे अपनी अपनी विश लिस्ट तैयार कर रहे थे। इन्हीं बच्चों में से एक था गोलू, जो बहुत ही मासूम और नेक दिल था। गोलू अपने घर के बाहर एक बड़ा सा स्नोमैन बना रहा था और बार बार आसमान की तरफ देखकर सोच रहा था कि क्या सांता क्लॉस सच में इस बार उसकी पसंदीदा साइकिल लेकर आएंगे। तभी अचानक उसे पास की झाड़ियों से किसी के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। गोलू ने डरते डरते झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक छोटा सा प्यारा सा रेनडियर फंसा हुआ था, जिसके गले में एक चमकती हुई सुनहरी घंटी बंधी थी। उस नन्हे रेनडियर का पैर एक लकड़ी में फंसा था और वो दर्द से कराह रहा था। गोलू ने बिना देरी किए उसकी मदद की और उसका पैर आजाद करवाया। उसने देखा कि रेनडियर थोड़ा थका हुआ और भूखा है, इसलिए वो उसे चुपचाप अपने घर के पीछे ले गया और उसे गर्म कंबल और गाजर खिलाने लगा। गोलू ने उसका नाम चिंटू रखा। बातों बातों में गोलू को समझ आ गया कि चिंटू कोई आम हिरण नहीं है, बल्कि वो सांता क्लॉज के रथ का सबसे छोटा रेनडियर है जो रास्ते में भटक कर गिर गया था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो साथ में खेलने लगे। लेकिन तभी एक खतरा मंडराने लगा। गांव की एक शैतान लोमड़ी, जो हमेशा क्रिसमस की खुशियों को बिगाड़ना चाहती थी, उसकी नजर चिंटू की सुनहरी घंटी पर पड़ गई। उसने सोचा कि अगर वो ये घंटी चुरा लेगी तो सांता का रथ कभी उड़ नहीं पाएगा। शैतान लोमड़ी ने गोलू के घर पर हमला बोल दिया। गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने घर के पुराने खिलौने, थालियां और बर्फ के गोलों का इस्तेमाल करके एक मजेदार जाल बिछाया। जब लोमड़ी आगे बढ़ी तो गोलू ने एक रस्सी खींची और लोमड़ी पर ढेर सारी फिसलने वाली तेल और बर्फ गिर गई। वो फिसलती हुई गांव से बाहर निकल गई और सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और क्रिसमस का त्योहार शुरू होने वाला था। चिंटू अब ठीक हो चुका था, लेकिन वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगा। गोलू ने उसके पास जाकर उसके कान में कहा कि डर के आगे ही जीत है और अगर वो खुद पर भरोसा करेगा तो पूरा आसमान उसका है। गोलू की बात सुनकर चिंटू ने एक लन